हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो है हम एक एडवर्टीजमेंट लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सबके सामने ये जो दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, नंबर ऑफ वैकेंसीज 9, मैनेजर लाइव स्टॉक, नंबर ऑफ वैकेंसी 29। तो आप सबके मन में ज़रूर जो है एक्साइटमेंट आई होगी कि ये कहाँ से एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, जिसके लिए सैलरी आप देख सकते हैं 51,408 से 84,830 और 36,101 से 50,040। काफ़ी अच्छी सैलरी है। आइए हम देखते हैं क्या कुछ है। जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम बैक टू बैक जो है वैकेंसीज जीविका दीदी की ओर से जो है लगातार कुछ न कुछ आ रही है और हम आपके साथ जो है अपडेट लगातार देते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एडवर्टीजमेंट है जीविका दीदी की तरफ से आई है। ठीक है, जो कि ये जो वेबसाइट है आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जीविका दीदी का। ठीक है, और ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है सरकार ने जो है इस सोसाइटी का गठन किया है। और ये जो है बहुत आज लगभग 150 से भी ऊपर मतलब कि एरिया में जो है सिटी में जो है ये अपना जो है इलेबोरेशन कर चुकी है और काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग भी कर रही है और प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसमें जो है जो पोस्ट जो अभी हमने शेयर किया है आप सबको वो कहाँ से है और क्या कुछ है। तो ये आप देख सकते हैं, बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, स्टेट रूरल डेवलपमेंट लिवलीहुड मिशंस बिहार। ठीक है, और आगे आप बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहीं से जो है 2 वैकेंसीज है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का, 9 गो, 29 गो आपका मैनेजर लाइव स्टॉक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इस पोस्ट के लिए जो है इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, कहा एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड, applications are invited for the following position under the Bihar Rural Livelihoods Promotions Society जीविका at district level। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है पहला डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का। ठीक है, जिसके लिए जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पीजी अनिवार्य होगा। ठीक है, जिसमें आप डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किए हुए हों या फिर सोशल वर्क में आप डिप्लोमा किए हुए हों या फिर आप है ना डिप्लोमा किसी रूरल मैनेजमेंट में किए हुए हो, उसके साथ मिनिमम एटलीस्ट 5 इयर्स का आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। ठीक है, या फिर आप पीजी किए हुए हो डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, है ना, किसी भी अदर इंस्टीट्यूट से, उसके साथ आपको 7 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एलिजिबिलिटी है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ और कुछ है नीचे, जो इन्हीं चारों में से जो है कोई एक जो है या फिर ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, चारों में से कोई एक एलिजिबिलिटी को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहता है, हाँ थोड़ा सा इसको ध्यान रहे, यहाँ पे बार बार ये हाईलाइट कर रहा है क्योंकि आप प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट दे रहा है जो कि जिला का वो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस इज एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर सीरियल नंबर 1 and 2 अबव। ठीक है, माने कि जो भी रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस है ना, वो एप्लीकेबल होंगे। जो सीरियल नंबर 1 and 2 जो ऊपर कह रहा है यहाँ पे, सीरियल नंबर 1 and 2 में जो एक्सपीरियंस है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है। बार बार एक्सपीरियंस का जिक्र कर रहा है क्योंकि बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को जो है ये नहीं हायर करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा जो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर लाइव स्टॉक, उसके लिए टोटल 29 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आपका 6 अनरिजर्व है, 4 EWS के लिए है, BC2 के लिए है, BC2 के लिए 2 गो है, EBC के लिए 8 गो है, SC के लिए 7 गो है। ठीक है, तो ये कुछ रिजर्व है। ठीक है, उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, पीजी इन रूरल मैनेजमेंट या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। उसके साथ आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हुए हो, लेकिन आपको 1 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि आपको पीजी डिग्री के साथ 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, या फिर आप पीजी डिग्री वेटनरी साइंस के साथ भी अगर किए हुए हो तो आपको 2 साल का जो है यहाँ पे अनिवार्य है। या फिर अगर आप फिशरीज या फिर कोई एनिमल हस्बेंड्री या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको 4 साल का
अनिवार्य मांगा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ या फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के भी विद्यार्थी जो होंगे, अगर इस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा कह रहा है कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जिसको भी इस फील्ड से रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा वो एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर सीरियल नंबर 1, 2, 3 above. द रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूड मैनेजिंग ऑफ फार्म एंड नॉन फार्म बेस्ड ऑन लिवलीहुड मैक्रो एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का जिक्र कर रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका 2 स्टेज में होगा। ठीक है, सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा आपका 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज जो होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, ठीक है, और दूसरा जो होगा आपका इंटरव्यू होगा। तो पहला शॉर्ट लिस्टिंग किस आधार पे किया जाएगा, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है जो आपने पीजी में रखा है, ठीक है, जो आपने पीजी में जो है लाया है, उसका जो परसेंटेज मार्क्स ऑफ ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, जो आपने एग्जाम में परसेंटेज मार्क्स लाए हैं, फुल मार्क्स आपका 35 नंबर का होगा। अब वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन 35% यहाँ से, ठीक है, और रिमार्क्स जो होगा वो इस कदर थोड़ा सा काउंट किया हुआ है n/100 इंटू 35, यानी n जो होगा नंबर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप जो है कितने नंबर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम दिए हैं और कितने में क्वालिफाई किए हैं, उस हिसाब से जो है यहाँ पे मेरिट बनेगा। आपको कितना एक्सपीरियंस है, किस किस प्रोजेक्ट पे आप काम किए हुए हो, कितने प्रोजेक्ट पे आप काम किए हुए हैं, उस हिसाब से यहाँ पे नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मेरिट तैयार होगा और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आप फॉर्म में आप अप्लाई करते वक्त जितने भी एक्सपीरियंस लगाए होंगे उसके सराउंड से आपको क्वेश्चन किया जाएगा। आप जितने भी प्रोजेक्ट में आपने काम किए हुए हैं उसके सराउंड से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। उसके बाद आपके साथ जीडी होगा। ठीक है, जीडी होगा यानी कि ग्रुप डिस्कशन और पीपीटी प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू। तो आपको जो है जीडी कराया जाएगा जिसमें आपको कैंडिडेट शुड कैरी हिज ऑन लैपटॉप, आपको खुद का अपना लैपटॉप होना चाहिए और आपका खुद पीपीटी आप अपना बना करके लाएंगे, क्या आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, प्रिपेयरिंग ऑफ पीपीटी प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनाने के लिए जो है आपको लैपटॉप खुद का होना चाहिए। अ केस टॉपिक विल बी प्रोवाइडेड टू प्रिपेयर अ पीपीटी प्रेजेंटेशन विद इन 60 मिनट, यानी कि आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 60 मिनट के समय में आपको पीपीटी बना करके रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करा है, टाइम ऑफ हैंगिंग ओवर द केस टॉपिक। अच्छा, केस मतलब आपको कोई भी जो टॉपिक दिया जाएगा उसके बाद जो है यू आर रिक्वायर्ड टू हैंड ओवर अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन इन पीपीटी और .pptx फॉर्मेट एंड एंड ऑफ द 60 मिनट, यानी कि आप जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप अपना पीपीटी फाइल जो है उनको आप दे सकते हैं। वो पीपीटी फाइल देख करके आप अपना जजमेंट करेंगे। उसके बाद क्या कहता है, प्लीज नोट दैट द प्रेजेंटेशन ओनली सच एज कैंडिडेट हु हैंड ओवर द प्रेजेंटेशन इज स्पेसिफाइड टाइम विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है उसी टाइम में करना है। द कैंडिडेट विल बी अलॉटेड अराउंड 15 मिनट फॉर प्रेजेंटेशन बिफोर द पैनल, है ना, यानी 15 मिनट पहले आपको जो है अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी अलॉटेड अराउंड 15 मिनट फॉर द प्रेजेंटेशन, आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया मेंशन। फाइनल लिस्ट जो आपका होगा तैयार इसके आधार पर जो आपने कितने नंबर्स लाए, है ना, डिग्रियाँ जो आपके पास कितनी है, एक्सपीरियंस कितने हैं, एडिशनल रेलिवेंट एक्सपीरियंस के आधार पर, जीडी के आधार पर, टेस्ट ऑफ एमएस ऑफिस प्रोफिशिएंसी में आप कितना बढ़िया आप हैं, पीपीटी कितना बढ़िया बना लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यू आपका टोटल मिला करके 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब मिनिमम कट ऑफ टोटल मार्क्स अनरिजर्व के लिए 60% है कट ऑफ, बीसी के लिए 55%, SC/ST के लिए 50%। तो इस चीज़ों को ध्यान देना है और बाद बाकी सब क्लियर है, आप सबको कोई समस्या नहीं होगी, लगभग पूरे क्लियर कर दिया हमने। और ये जो एडवर्टीजमेंट का जो नोटिस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जा करके इसको फॉर्म को बढ़िया से देख लेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो चलिए ठीक है, आई होप कि आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को हमारे दूसरों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट में, तब तक के लिए विदा लेते हैं आप सबके साथ। वीडियो में यहाँ तक के बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।